लेकिन चूंकि आज तो दिन भाजपा का है, राजीव पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाजपा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चुनाव जीते थे आप लोग, वो धमाकेदार शुरुआत हुई नहीं। बड़े लंबा इंतजार करवा लिया, 11 दिन। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा किसी भी प्रदेश में जीती हो इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि देखिए क्या है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं ना, उनको भी तो कोई काम देना चाहिए ना। उनको लगा कि अभी देखिए इनके बीच में झगड़ा होगा, तीनों पार्टियों के बीच में बातचीत नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाली पार्टी के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कंसल्टेशन के बाद चलने वाली बात है। और यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं थी, यहाँ तो साथ में 2 दल और थे जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके साथ हम देखिए जो सारी बातें जो ये कहना चाहते थे, जो विपक्षी हैं, वैसे महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा विपक्ष बचा नहीं है, लेकिन जो भी बचा है वो बार बार कह रहे थे कि देखिए ये चुन नहीं पाते हैं, ये नहीं बना पाएंगे, वो नाराज हैं। अब ये सारी बातें तो आज तो हवा हो गई ना। आपके साथ भी मैं 2-3 दिन पहले इस विषय पर था, कई और चैनल पर था, मैं उनको बता रहा था। कल ही मैं आपके ही सिस्टर न्यूज़ 18 पे था, मैं CNN न्यूज़ 18 पे मैं बार बार उनको कह रहा था कि देखिए हमारे यहाँ सब कुछ ठोक बजा करके काम किया जाता है और हम काम कर रहे हैं। और आज देखिए कि जिनके ऊपर सबसे बड़ी बात हो रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, अब तो क्लियर हो गया कि शपथ लेंगे। और इनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने पिछली बार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने किया एज ए डिप्टी सीएम, तो एकनाथ शिंदे जी तो पहले भी 2014 से लेकर के 19 तक देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम कर चुके थे। देखिए फाइनली हम ये जो तीनों नेता जो आज आपको दिखे हैं, उनकी एक ही ऑब्जेक्ट है, कैसे हम महाराष्ट्र को द्रुत गति से डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाएं, एक, और कैसे हम महाराष्ट्र को सुरक्षित रखें, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट की स्टेबिलिटी रहे। अब आप देखिए एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें लोग कह रहे थे कि ये शामिल होंगे नहीं। अब ये तीनों लोग जो पहले 2.5 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं साथ में, वो अब सरकार में है, सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ, और जो मिनिस्ट्री के और लोग साथ में आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा, और इस बीच में कुछ कॉमिक रिलीफ था कुछ पार्टियों के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे मैं एक डिबेट कर रहा था जनता के बीच में। मैंने उनको कान में जाके कहा था कि 23 तारीख के बाद आपकी पार्टी इलेक्टोरल स्पेस में महाराष्ट्र में नहीं रहेगी, और 20 सीट से 25 सीट से चैनल पर है, 25 सीट से आप ऊपर नहीं जाएंगे। वो हो गया क्योंकि ये केवल झूठ की खेती करना चाहते हैं। आज स्थिति क्या है आप देखिए, ये 4 दिन से इनको एक झुंझुना मिल गया था कि ये इनका अपने में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? इनको इंतजार करना चाहिए था। अब कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार बनेगी और सरकार द्रुत गति से काम करेगी। और जो 3 बातें मैंने कही कि डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इन तीनों को साथ में लेकर के हम आगे जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का महाराष्ट्र की जनता से पूरा आशीर्वाद है। केवल बीच में 2 लाख, 2 लाख के वोट, 2 लाख से ज्यादा हमको कम वोट आया। इसके कारण से हम काफी सीटें, हम जहां पर 43 सीट थे उसमें हम 17 पर आ गए लोकसभा में। हमें लगा कि हमसे कुछ गलतियां होंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि झूठ की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती है, अभी भी वो वही कर रही है। वो संविधान दिखाती है और संविधान को खत्म करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मई 2024 में लोकसभा इलेक्शन में इनके झूठ के कारण से हमको नुकसान हुआ 2 स्टेट में, उसमें एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश है। हमने उसको करेक्ट किया। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा किस प्रकार से जो अभी चुनाव हुआ, 9 में हम 7 सीट जीत करके आए। क्यों? क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे थे कुछ, और हम जनता के बीच में जाकर के जो विषय था उसको हमने क्लियर किया। तो मुझे लगता है कि आज आप सबको बधाई कि नई सरकार कल बन जाएगी और महाराष्ट्र देश में अभी ग्रोथ इंजन का तो है ही सबसे सुपरस्टार स्टेट, और तेजी से बढ़ेगा और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगा, जो अभी करीब 500 बिलियन इकोनॉमी है महाराष्ट्र की।
बिल्कुल, ये सवाल लेके सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आया था और 11 दिन की बात इसलिए कही क्योंकि गठबंधन पहले हो चुका था, सब कुछ पहले सफाई स्पष्ट तस्वीर आ चुकी थी, फिर भी लंबा वक्त लगा। लेकिन आपने कहा कि विपक्ष को हमने यहाँ पे एक काम दे दिया, कुछ दिन तक वो झुंझुना बजाया जो आप कह रहे थे। विपक्ष के पास मैं जाऊँगा, लेकिन शिवसेना के सुशील व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील व्यास जी, मेरा सवाल यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा आपने भी महसूस किया, वो हर किसी ने महसूस किया है, कई बार सवालों को टालने की कोशिश करते हुए दिखे एकनाथ शिंदे साहब। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कल आप शपथ लेंगे क्या, तो वहाँ भी उन्होंने चुटकी ली और एक तरह सवाल टालते हुए दिखे। तो क्या सब कुछ सुलझा हुआ है कि अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बचा हुआ है? लक्ष्मण जी नमस्कार। आपके ही टीवी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं कल कौन कौन शपथ लेंगे। देखिए वो जो राजभवन में राज्यपाल जी द्वारा न्योता दिए जाने के बाद एक परंपरागत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नवनिर्वाचित नेता की, उसमें तीनों नेता लोग सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक लाइटर मूड में बात चल रही थी कि आप शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एकनाथ जी ने हंसते हुए कहा शाम तक तो इंतजार कीजिए। तब अजीत दादा ने कहा नहीं भाई ये ले मैं तो लूंगा। तो ये उन्होंने कहा अजीत दादा की तो आदत है सुबह और शाम को लेने। अब ये लाइटर मूड में था। अभी अभी आप ही दिखा रहे हैं कि फडणवीस जी अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री निवास गए, उन दोनों नेताओं की, एकनाथ राव जी शिंदे और फडणवीस जी की आपस में बात हुई है और एकनाथ राव जी तैयार हैं, कल शपथ होगी उनकी। और ये किसने कहा शिवसेना नाराज है? शिवसेना ने तो इस जीत का नेतृत्व किया है। एकनाथ राव शिंदे इस जीत के नेता रहे हैं, इसीलिए तो नाराजगी की अटकलें चल रही थी कि जिनके नेतृत्व में लड़ा गया वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम ये भी अटकलें चल रही थी कि शायद पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर के अभी भी खींचतान चल रही है। लक्ष्मण जी मैं दो बातें कह दूं आपकी बात के ऊपर में उत्तर, अगर आप मुझे समय दे तो। देखिए ऐसा है बिल्कुल, कि समय आपके पास। ये पोर्टफोलियो का बंटवारा जो होता है, तो अगर आप मुझे माफ करें, उसकी चर्चा और उसका बंटवारा टीवी चैनल और टीवी डिबेट में नहीं होगा, वो नेताओं के आपस के समन्वय और बिल्कुल आपस की होना भी नहीं वार्ता से चाहिए, है ना। होना भी नहीं और वो चाहिए। जब हो जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा और कल सब जनता के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज आपने जो कही शिंदे जी के बारे में, शायद शिंदे जी के बारे में ही कही ना आप? हाँ, बताएं। तो शिंदे जी ने कब कहा कि मैं गठबंधन की राजनीति का जो फैसला है उससे अलग हूं? उन्होंने 27 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थाना में अपने घर से और कहा कि गठबंधन की राजनीति में हमारे सर्वोच्च शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह जो कुछ भी निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके वो हमें मान्य होगा। दूसरे दिन वो दिल्ली गए, तीनों नेता गए, अजित पवार जी भी गए, देवेंद्र फडणवीस जी भी गए, शिंदे जी भी गए। 2.5 घंटा अमित शाह जी के घर पे डिस्कशन हुआ, सारी चीजें वहां डिस्कशन। उसके बाद जब वो बाहर निकले रात को करीब 12 बजे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बैठक में क्या निर्णय हुआ। उन्होंने कहा बैठक बहुत स्मूथली गई, सारी चीजों पर एक अच्छी तरह से समन्वय तरीके से बात हुई है, कोई डिस्प्लीजर और डिसेंट नहीं है। उसके बाद शिंदे जी मुंबई आए, दूसरे दिन बैठक होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा और उनको अपने पैतृक गांव जाना पड़ा। जो वो उनका एक चॉइस का जगह है, वो जब लोग उस पर भी विवाद करते हैं कि वो उनकी बीमारी अभी क्यों हुई, बीमारी कोई बोल के नहीं आती है। और वो गांव ही क्यों चले गए, वो अपनी अपनी इच्छा का आदमी स्वास्थ्य लाभ के लिए कहा जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते वो बीमार नहीं थे। ठीक है, वो चीजें हो गई, वो इतिहास में तो जमा है। लेकिन वहां पर भी जब परसों जब वो मुंबई आने लगे तो उसके पहले वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मैं आज एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि गठबंधन में हमारे महायुति में कोई मतभेद नहीं है, कोई मत भिन्नता नहीं है। अभी भी जो मोदी जी और आदरणीय अमित भाई शाह और नड्डा जी निर्णय ले लेंगे वो हमें मान्य होगा। और वही हुआ। आज आपने देखा तीनों नेता मिलकर राजभवन गए, अपने तीनों ने मिलकर अपने हाथ से वो 232 विधायकों का समर्थन पत्र उनको सौंपा, राज्यपाल ने न्योता दिया और तीनों ने मिलकर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और बहुत ही सुशील व्यास जी, सुशील व्यास जी, दरअसल आप तो मुझसे ज़्यादा समय से राजनीति को देख रहे हैं और ज़्यादा करीब से देखते हैं। आप भी इस बात को समझते होंगे कि ऐसे माहौल में जब नई सरकार बनने का स्वरूप क्या हो इस पे चर्चा चल रही हो और जब गठबंधन की सरकार हो तो हर हलचल को इससे जोड़कर देखा जाता है गठबंधन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाहे एकनाथ शिंदे जी का घर जाना हो, गाँव जाना हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी का बीमार पड़ना हो या फिर सवालों का टालना हो। लेकिन अच्छी बात है, आपने साफ कर दिया कि कहीं कोई यहाँ पे दुविधा नहीं
नहीं है, सब कुछ नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, आनंद दुबे लक्ष्मण जी 5 सेकंड 5 हाँ, सेकंड मैं नहीं, शिंदे जी हाँ की बोलिए बात को बोलिए। गांव जाने को लेकर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय अजीत पवार जी 2.5 दिन से दिल्ली में थे। आज उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अमित शाह जी से मिलने नहीं गया था, मेरे पार्टी के संबंधित कार्यों से और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके संबंध में दिल्ली में था। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती?